हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको साफ नज़र आ रहा है कि एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है, नदी के किनारे बैठा हुआ है। उसके सर के बाल छीले गए हैं और उस पर कुछ लिखा हुआ है। ये नौजवान हिंदुस्तान का नहीं, नेपाल का है, लेकिन तस्वीर हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के वाराणसी में गंगा किनारे ये लड़का नहा रहा था। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग पहुंचते हैं, इस लड़के को पकड़ते हैं और कहते हैं तुम नेपाली हो, बोलो राम भारत के थे, हिंदुस्तानी थे, नेपाली नहीं थे, तुम बोलो। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली शर्मा ने झूठ बोला है। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लड़के ये लोग उस लड़के का सर छील देते हैं, उसको मारते हैं, बुरी तरह उसकी पिटाई करते हैं और उसका सर छीलने के बाद उसके सर पर जय श्री राम लिख देते हैं। मामला क्या है समझ गए होंगे। हालिया दिनों में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ओली शर्मा ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि असल अयोध्या नेपाल में है और राम भी असल हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे, भारत में पैदा नहीं हुए थे। भारत में जिस अयोध्या के बारे में कहा जा रहा है वो असली अयोध्या नहीं है, वो नकली है। असल अयोध्या नेपाल में ही है। इसके अलावा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का यह भी दावा है कि राम भी नेपाल में ही पैदा हुए थे और यहीं सीता की पैदाइश हुई थी, जिनसे उनकी शादी हुई। राजा जनक भी नेपाल के थे, जिनके बेटा है राम। भारत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने दावे की दलील में कई सारे सबूत पेश किए हैं, कई सारी दलील पेश की है अपने दावा को साबित करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ बयान दे करके नहीं छोड़ दिया है, बल्कि एक कमेटी तश्कील दे दी है जो इस पर स्टडी करेगी और इस बात को प्रूफ करेगी कि वाकई राम नेपाल के ही थे और वाकई असल अयोध्या नेपाल में ही है, ये भारत में नहीं है। नेपाल की हुकूमत ये सब काम कर रही है। भारत की मीडिया ने इसको बेतुका बयान बताया है। भारत की मीडिया ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पर काफ़ी गुस्से का इजहार किया है। चाइना का पपेट उन्हें कहा है, पिट्ठू कहा है। ताहम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में कोई वजाहत सामने नहीं आई है, न उन्होंने कुछ कहा है, न ही हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से राम के नेपाली या हिंदुस्तानी होने वाले बयान के बारे में कोई वजाहत सामने आई है, कोई खुलासा किया गया है। हिंदुस्तान की मीडिया ने नेपाल की मीडिया को बहुत लौनतान किया है या नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को बहुत बुरा भला कहा है और अलग अलग मीडिया ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अलग अलग स्टोरीज़ भी चलाई है। दूसरी तरफ नेपाल भी हिंदुस्तानी मीडिया को जानता है, इसलिए नेपाल की हुकूमत ने भारतीय प्राइवेट चैनलों पर पाबंदी लगा रखी है। सिर्फ दूरदर्शन अलाउ है नेपाल में, उसके अलावा जितने प्राइवेट चैनल हैं सब पर नेपाल में देखे जाने पर पाबंदी है। नेपाल उन मुल्कों में शामिल है जहां भारतीय चैनल का अच्छा खासा असर और रसूख है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन नेपाल ने इस मरतबा सारे प्राइवेट चैनलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। नेपाल और भारत के दरमियान तनाज़ुर चल रहा है और मामला जो बॉर्डर का था, ज़मीन का था, वो अब यहाँ यानी मज़हब तक पहुँच गया है। नेपाल दावा कर रहा है कि राम हमारे यहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या हमारे यहाँ है, भारत में जो राम है, जो अयोध्या है, फ़र्ज़ी है। और इस बहस में एक गरीब बच्चे का टकला छील दिया गया। एक गरीब बच्चे को शरपसंदों ने मारा और उसके सर पर लिख दिया जय श्री राम और उससे कहलवाया जा रहा है बोलो राम नेपाली नहीं हिंदुस्तानी थे। आप ही बताइए क्या बेवकूफ़ी है, क्या हिमाकत है कि क्या उस बच्चे के कह देने से कि बोलो राम भारतीय थे, नेपाली थे, राम वाकई भारतीय हो जाएंगे अगर वो हकीकत में नहीं है। मतलब ये हिमाकत है। और ये जो आग लगी थी पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि मुसलमानों को शरपसंदों ने पकड़ा और कहा जय श्री राम का नारा लगाओ, मुसलमानों ने इनकार किया तो उनको मारा गया, पीटा गया, मॉब लिंचिंग की गई। और अब ये आग खुद उनके घर तक पहुंच गई है और यही वजह है कि भारत में 100 से ज़्यादा दलितों की भी मॉब लिंचिंग हुई है, उन्हें भी मारा गया है महज इसीलिए कि उनसे कहलवाया गया जय श्री राम बोलो और उन्होंने नहीं कहा। और अब नेपाल के एक हिंदू लड़के को ही गंगा के किनारे पकड़ के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मारा है। गंगा को तक़द्दुस हासिल है, उसे पवित्र जगह माना जाता है। उसी गंगा के किनारे राम के नाम पर, गंगा के नाम पर एक नौजवान लड़के को पीटा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के लोग मार रहे हैं और कह रहे हैं तुम नारा लगाओ कि राम हिंदुस्तानी थे, नेपाली नहीं थे, जय श्री राम बोलो और उसके सर पर जय श्री राम लिख दिया जाता है। इस हिमाकत बेवकूफ़ी के बारे में आपकी क्या राय है? और अगर आप
आपको तारीख़ मालूम, स्टडी मालूम है, राम कहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या असल में कहाँ है? अगर इस हवाले से आपका कोई रिसर्च है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।